Hello दोस्तों, welcome to this video. This video is part of the A to Z series for the JIB exam और इस वीडियो में हम L of the A to Z of JIB exam that is last attempt strategy इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर ये आने वाला जो अटेम्प्ट है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट है then you are at the right place because हम first of all आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हम देख सकते हैं कि whether it is my last attempt or not। दूसरा कि आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या ऐसी गलती हो गई है मेरे से कि आगे वो रिपीट ना हो ताकि मैं क्लियर कर जाऊँ आगे का एग्ज़ाम और क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड काफ़ी डाउट्स आपके दिमाग में होंगे। तो ये सारे डाउट्स इस वीडियो में आज क्लियर होंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू दैट EduTab has come up with वंडरफुल डॉक्यूमेंट फॉर यू। सबसे पहला 135 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार-बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको ये टॉपिक्स चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी मॉड्यूल, ईच एंड एवरी पेपर रिलेटेड पता है तो यू कैन वेरी प्रॉपर्ली प्रिपेयर। देन कम्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिंस 2023 सो दैट किस तरह का क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है इसका आपको अच्छा आइडिया हो। 1200 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ईच एंड एवरी पेपर, ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता हो कि आपको किन एरियाज पे वर्क करना है एंड कौन से ऐसे पार्ट से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसका अच्छा आपको आइडिया हो। तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लास्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपका ये आने वाला जो अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट जो भी आप देने वाले हैं वो लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द जेआईबी एग्जाम, ताकि इस लास्ट अटेम्प्ट में आप अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा दो कि आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट और नॉट। क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से देखना है, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप कंफर्म हो कि आगे जो आने वाला अटेम्प्ट है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। फिर उस हिसाब से हम जो है प्रिपरेशन करेंगे। दूसरी चीज है, क्या ऐसे मिस्टेक्स जनरली एस्पिरेंट्स बैंकर्स करते हैं जिनसे उनका जो ये आगे वाला अटेम्प्ट है, उनका जो एक्चुअल अटेम्प्ट है वो सही से नहीं दे पाते या फिर क्लियर नहीं होता है, और वो मिस्टेक्स आप आने वाले अटेम्प्ट ना रिपीट करें ताकि इस बार आप क्लियर कर ले। तो जनरल मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं, इनमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं और उस हिसाब से फिर उन मिस्टेक्स पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्क करने के लिए वी शुड हैव अ कंप्लीट रोड मैप, किस तरीके से आपको आने वाले इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना रहेगा इफ इट इज योर लास्ट अटेम्प्ट। पहली बात आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या नहीं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सारे अटेम्प्ट्स निकल चुके होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं है कि लास्ट अटेम्प्ट है, हम सोच रहे हैं कि 2-3 अटेम्प्ट्स और बचे हुए हैं। तो इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना है। यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। तो सबसे पहले आईआईबीएफ के तरफ से जेईबी एग्जाम के लिए क्या क्राइटेरिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यस दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। तो ये क्राइटेरिया इंक्लूड करता है दो नंबर्स आपको याद होने चाहिए। पहला तो 5 अटेम्प्ट्स और दूसरा है 3 इयर्स का टाइम पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप देखें तो जेआईबी का एग्जाम एज यू नो एवरी ईयर ट्वाइस होता है। तो 3 इयर्स में 6 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, बट इन 6 में से यू कैन गिव एनी 5 अटेम्प्ट्स ओनली। ठीक है, और अगर आपने ये 5 अटेम्प्ट्स सक्सेसिवली नहीं दिए हैं या फिर काफी गैप देके 1 साल 2 साल गैप देके दे रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहला अटेम्प्ट जो आपने दिया है उसके बाद ओनली 3 इयर्स का टाइम दिया जाता है, सो दैट यू कैन गिव 5 अटेम्प्ट्स एंड उसमें आप क्लियर कर ले चारों जो आपके पेपर्स है जेआईबी एग्जाम के। ठीक है, तो क्या है इसको और फर्दर अच्छे से समझते हैं। 3 साल का क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2020 में जो मई में से एग्जाम हुआ था उसमें आपने ये एग्जाम दिया। ठीक है, टेकिंग 2023 सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो 2023 मई में आपने ये एग्जाम दिया, राइट। कोई अब अटेम्प्ट किसे कैसे हम कह सकते हैं कि अटेम्प्ट हो गया है। तो यू शुड कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड कि अगर आपने पहली बात रजिस्टर किया है, मई का रजिस्ट्रेशन मार्च से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मार्च में रजिस्टर कर लिया और
4 पेपर्स इसमें हैं, उनमें से एटलीस्ट एक पेपर आपने दे दिया है। रजिस्टर करने के बाद आपने कोई भी पेपर नहीं दिया तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन फीस भर दिया, सब कुछ कर दिया, बट आपने एक भी पेपर नहीं दिया तो नॉट काउंटेड एज अ अटेम्प्ट। बट अगर आपने रजिस्टर किया और कोई एक पेपर भी अगर आपने दे दिया, फिर बाकी सोचा अरे यार ये तो अच्छा नहीं गया तो छोड़ दो, तो ऐसा अगर आपने एक भी पेपर दिया है तो दैट विल बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट, और उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन डेट से, ठीक है, इट इज नॉट द डेट ऑन विच यू हैव गिवन दैट एग्जाम, जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है मार्च, वहां से 3 साल का टाइम पीरियड आपका काउंट होने लगता है। 2023 मार्च, यानी कि 2023 2026 मार्च में आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू मे नॉट बी एबल टू गिव द 2026 मई वाला जो पेपर है वो आप दे भी नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपका टाइम 3 इयर्स का टाइम पीरियड जो है कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो दैट इज द थिंग। या फिर अगर आपने ये वाला अटेम्प्ट नहीं दिया, ऐसा है कि 5 अटेम्प्ट जो भी अपने टाइम पीरियड है कंटिन्यूअसली 6 अटेम्प्ट्स का, पूरा 3 साल में 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, इनमें से कंटिन्यूअसली हर अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंड लास्ट जो है 4 अटेम्प्ट्स के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी द 5th अटेम्प्ट, दैट इज योर लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है वेदर में मुझे कितना टाइम हो गया है फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जाम एंड अभी इसके बीच, राइट? कि आपको ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन जिस डेट पे किया उस डेट से फिर काउंट होगा कि वेदर यू हैव पर्टिकुलरली गिवन दिस, कितना टाइम पीरियड आपके पास बचा है 3 इयर्स के लिए। इन 5 अटेम्प्ट्स का आपको समझ में आ ही गया होगा क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप द क्राइटेरिया इज क्लियर। देन कुछ चीजें ध्यान में रखना है कि डेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड फॉर द अटेम्प्ट। ठीक है, रजिस्टर किया मार्च में, मई 2023 में आपने एग्जाम दिया, तो मार्च से आपके 3 साल का काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगा। इट इज नॉट मई, इट इज मार्च, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इवन वन पेपर अगर आप दे देते हैं, कोई भी पेपर नहीं दिया तो चलो ठीक है, दैट इज नॉट काउंटेड एज एन अटेम्प्ट, एब्सेंस इन ऑल द पेपर्स, इट विल नॉट बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। बट आपने एटलीस्ट वन पेपर दे दिया तो दैट विल बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। ठीक है, तो वो एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, तो आपके 5 में से एक अटेम्प्ट तो चला गया। तो दिस इज हाउ यू विल चेक वेदर आपका जो है ये लास्ट अटेम्प्ट है या नहीं। देन अगर आपको वेबसाइट पे जाकर चेक करना है, देन यू कैन गो ऑन टू द IIBF वेबसाइट। ठीक है, और वहां से राइट साइड पे आपको लॉगिन का एक टैब दिख जाएगा। तो JIB वाले मेंबर्स में एंड जो भी DBF वाले हैं तो नॉन मेंबर्स में जाकर वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा अटेम्प्ट है मेरा। ठीक है, आपका पोर्टल खुल जाएगा, आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा, उसमें से आप फिर देख सकते हैं कि कौन सा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन चेक, एंड वेबसाइट पे कैसे चेक करना है ये भी मैंने बता दिया। नाउ कम्स द पार्ट कि जनरली एस्पिरेंट्स एंड जो बैंकर्स है वो किस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि आपने इनमें से कौन सी मिस्टेक की थी पहले, ताकि आपको पता चल पाए कि अच्छा ठीक है ये मिस्टेक है और इस पे मुझे वर्क कैसे करना है। तो सबसे पहली बात है कि प्रिपरेशन आपने काफी लेट स्टार्ट किया है। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली, एंड अभी आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस लास्ट के 2 हफ्ते मैंने प्रिपेयर कर लिया और फिर एग्जाम जाकर, तो वो तो चलो कई लोग का हो भी जाता है, बट दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन लक। ठीक है, तो हमें कुछ भी लक के ऊपर नहीं छोड़ना है। वी हैव टू डेफिनेटली सी कि हम प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, जो भी एग्जाम डिमांड कर रहा है। क्योंकि अभी पहले तो था कि हाँ ठीक है चलो कुछ 2 मॉड्यूल्स पढ़ लिए या फिर 2.5 मॉड्यूल भी पढ़ लिया तो आपका हो जाता था, बट इट इज नॉट द सेम थिंग नाउ। रियलिटी यही है कि हर एक मॉड्यूल में से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट देन फिर भी देर आर सर्टेन मॉड्यूल, सर्टेन टॉपिक, सर्टेन चैप्टर्स विच बेयर अ हाई इंपॉर्टेंस, तो उनको तो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉड्यूल आप छोड़ रहे हैं, आप बाकी मॉड्यूल्स का ओवरव्यू जरूर ले लीजिए, इतना तो समझ लीजिए टॉपिक्स को कि अगर क्वेश्चन आता है तो आई एम एबल टू आंसर। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट एटलीस्ट आई एम एबल टू आंसर। फॉर एग्जाम्पल आई एंड IFS में अगर आपने मॉड्यूल डी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, ए एंड बी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉड्यूल्स की ऐसा नहीं है कि पूरा हम छोड़ देंगे, बट एटलीस्ट इतना उसमें सारे बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत टाइम लग जाता है इसको सारा जो है पढ़ने और याद रखने में। तो एटलीस्ट ऐसा कि हम समझ पाए, थोड़े फैक्ट्स याद रख पाए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम पिक कर पाए क्या सही गलत है। एटलीस्ट उतना लेवल का तो आपको प्रिपरेशन होना चाहिए, देन यू आर वेरी क्लियर कि हाँ मेरा जो है क्लियर हो रहा है। ठीक है, इस बार
तो एग्जाम, द मोर यू स्वेट बिफोर द बैटल, द लेस यू विल बी ब्लीडिंग ऑन द बैटलफील्ड। ये चीज आपको पता होगा कि इतना ज्यादा आप पसीना जो बैटल है उससे पहले बहाएंगे, उतना ज्यादा आप, उतना कम जो है ब्लड आपका एग्जाम जो एक्चुअल बैटलफील्ड है उस टाइम पे निकलेगा। तो यू हैव टू डेफिनेटली स्वेट बिफोर द एग्जाम, एंड ये ध्यान में रख लीजिए कि ढीली ढाली प्रिपरेशन तो हमें करनी ही नहीं है। अगर कुछ करना है तो एकदम अच्छे से करिए, या तो फिर रहने ही दीजिए। तो डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि आप भी एकदम कॉन्फिडेंट रहे एग्जाम से पहले प्रॉपरली कि अब इस बार अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, इस बार अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ तो मेरा क्लियर होने ही वाला है, राइट। ऑफ कोर्स वो रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम तो एफर्ट दें अपने तरफ से कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा दी है। अब चलो लक बेस्ड नहीं होना है तो नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, एक मिस्टेक जो करते हैं सभी कि चलो हाँ पढ़ तो लिया, ठीक है काफी है, एग्जाम में जाकर सारे क्वेश्चन आंसर कर देंगे। ऐसा नहीं रहा है। आपने जो पढ़ाई करी है, बुक के पीछे आपने कम से एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए होंगे, वो सब कुछ आउट, अब ऐसा हो गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स ही आ रहा है एग्जाम में। थोड़ा जो क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके आईबीएफ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मैकमिलन बुक के चैप्टर के पीछे दिख रहा है, उससे थोड़ा अलग ही क्वेश्चन आ रहा है। इवन दो आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, तो उसमें से डीपली पैराग्राफ्स बना के, केस स्टडीज बना के, न्यूमेरिकल्स जो है जहां पे फॉर्मूला है, लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन बुक में तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन उस फॉर्मूला पे फिर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, घुस के उनका मीनिंग पूछ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट देने पे आपको पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एंड मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं हमेशा ही अपने सेशंस में बोलता हूँ कि एक बैंकर थे जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि प्रीवियस के क्वेश्चंस खाली करके गया हूँ मैं, मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो वो तो पहले की बात थी, अभी ये रिकमेंडेड नहीं है। प्रीवियस के क्वेश्चंस करने हैं पूरे अच्छे से, लेकिन साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट एंड प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाना है। ठीक है, दूसरा है आपने शायद मल्टीपल रिसोर्सेस, ठीक है, यहाँ से यहाँ चाहिए, यूट्यूब का मैराथन चल रहा है, चलो इसमें देख ला, अरे इस इनका जो है पूरा वन शॉट सीरीज चल रहा है, ये भी देख ले, ये भी देख लेते, ये भी देख लेते, ये इनका सीरीज ये भी देख लेते। तो ऐसा नहीं करना है, जस्ट फॉलो अ सिंगल सोर्स। अगर आप बुक से पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज बुक बहुत ही लेंदी है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको पढ़ने में, दैट इज वेरी गुड। नहीं तो यू शुड गो फॉर वन सोर्स, एक को चुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एडोटा ऐप को ही चुन लीजिए, और वो काफी, मैं तो वाउच करूंगा कि क्योंकि वी प्रिपेयर प्रॉपरली अच्छे से ध्यान में रख के हम सारी चीजें, सारा अपडेटेड वे में सारा कुछ आपको गाइड करते हैं। इफ एनीबडी एल्स इज आल्सो डूइंग दैट, देन यू कैन डेफिनेटली फॉलो देम, बट फॉलो अ सिंगल सोर्स। ठीक है, लिमिट योर रिसोर्सेस। ऐसा नहीं है कि 10 चीजें पढ़ रहे हैं फिर कुछ भी याद नहीं हो रहा, एक पढ़िए, अच्छे से याद करिए, क्लियर हो जाएगा, दैट इज इनफ। ठीक है, उन पे विश्वास रखिए, किसी एक पे, उन्होंने पहले रिजल्ट्स लेकर आए हैं तो आगे भी लेकर आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, है ना। तो लिमिट योर रिसोर्सेस, ट्रस्ट अ पर्टिकुलर सिंगल रिसोर्स। बुक है तो बुक, कोई एक कोचिंग है तो कोचिंग को जरूर आप जो है ट्रस्ट करिए, एंड सिंगल रिसोर्स रखिए। एग्जाम टाइम में आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, वहां पर जाकर कई बार पैनिक आ जाता है, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ आल्सो रियली कूल। ठीक है, एग्जाम से पहले एटलीस्ट ये देखिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट नेगेटिव पीपल या फिर ऐसे लोग जिन्हें आप पे विश्वास ना हो, उनसे थोड़ा सा दूर ही रहिए। उनसे थोड़ा कम बात करने पे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उनको एक बार अगर आपने नो बोल दिया कि ठीक है अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, फाइन, बाद में आप उनसे जो है रिलेशन बिल्ड कर लीजिएगा, बट सिंस दे हैव नो बिलीव इन यू, यू शुड स्टे स्लाइटली अवे। थोड़ा सा आपको अपने आप, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जाना चाहिए, तो पहले प्रिपरेशन मोड में अच्छे से प्रिपेयर करते हुए, समवन हु इज एक्चुअली पंपिंग यू कि नहीं सही है, तुम कर सकते हो, तुम डेफिनेटली आप करोगे, तो दैट इज द पर्सन यू शुड बी विथ, एंड उनसे जो है रेगुलरली बात करते रहिए, क्योंकि आप डेफिनेटली कर सकते हैं, मुझे भी विश्वास है पूरी तरीके से। तो कोई और कौन होता है कि आप पे एक नेगेटिव कमेंट पास करे या फिर नेगेटिवली आपके बारे में सोचे। तो आई वुड से कि ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स या फिर फीडबैक है उससे थोड़ा दूर रहिए,
ट्रस्ट योरसेल्फ, ताकि एग्जाम, बिकॉज पहले जो आप करते हैं एग्जाम में फिर वही होता है, तो ये चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में भी आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे एंड एग्जाम भी आप कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। एंड उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ताकि एग्जाम से पहले आप एग्जाम देकर देख ले कि वेदर आई एम प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन, और क्या वो उस एग्जाम टाइम का जो स्ट्रेस है वो मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। एंड एग्जाम टाइम में जो सरप्राइज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसा मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज ही आप ऐसा चूज करिए जिसमें आपको इस तरह के नए जो मॉडल के क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिले, राइट। एट EduTap वी डू दैट, हम नए टाइप के क्वेश्चन सारे लेकर आते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में, हमारे मॉक टेस्ट में, हमारे MCQs जो चैप्टर वाइज है उसमें, हर एक साइकिल में ये अपडेट होता रहता है, तो यू कैन ट्रस्ट अस। ऐसा ही कोई और भी कर रहा है तो यू कैन ट्रस्ट देम ऑल्सो। तो द 2 hours ऑफ द एग्जाम इज डेफिनेटली वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। ये भूल जाए कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, थोड़ा बहुत तो याद रखना कि भाई ये तो मुझे क्लियर करना ही करना है, अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट देना ही है, बट उस चीज को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। इसलिए मैंने ये लास्ट पॉइंट रखा, बिकॉज आगे 4 पॉइंट तक तो हमें याद रखना है कि ठीक है लास्ट अटेम्प्ट, बट 4th पॉइंट इज दैट कि उसे हावी नहीं होने देना। यू शुड नॉट लेट दैट फीलिंग ऑफ द लास्ट अटेम्प्ट टोटली ओवर पावर यू, कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, सारा लॉस हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट इट, गिव योर बेस्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज मैक्सिमम गिव योर बेस्ट, एंड उस चीज के लिए यू हैव टू forget while you are studying, forget everything, forget that it is your last attempt, all of these things you have to forget and please prepare in the proper manner। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द कंप्लीट रोड मैप। प्रॉपरली आपको अपना प्रिपरेशन प्लान आउट करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास इतने महीने हैं, इस तरीके से ये टाइम अवेलेबल है, तो इसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यू विल हैव टू सी कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट थिंग वुड बी कि MCQs के एंड प्रीवियस क्वेश्चन है, फुल मॉक्स है, इनका प्रैक्टिस आप सही से करें, सारा आपका बेस जो है प्रीवियस क्वेश्चन पर होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को कैसे आप करेंगे, अपना प्रिपरेशन आपको सही से प्लान आउट कर लेना है। जैसे अभी जो भी आपका मंथ चल रहा है, ठीक है, उस मंथ के बाद यू हैव टू सी कि कितने मंथ्स मेरे पास अवेलेबल हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू विल हैव टू प्लान। ठीक है, एटलीस्ट आई वुड से 3 to 4 months का टाइम तो आपको देना पड़ेगा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, राइट। एंड आफ्टर यू हैव डन दिस 3 to 4 months इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ टाइम टेबल आप बना सकते हैं कि हर महीना मुझे एक एक जो पेपर है वो क्लियर कर लेना है। और इनका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, फर्स्टली यू चूज कॉम्बिनेशन ऑफ, एक सब्जेक्ट नहीं दो चूज कर लीजिए, एक डिफिकल्ट प्लस वेरी सिंपल सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। से कई लोग का होता है कि जो AFM है ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, या फिर आई एंड IFS डिफिकल्ट लगता है, तो गो विद दैट। RBWM थोड़ा सा सिंपल लगता है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस। ठीक है, अगर नहीं दो सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट नहीं हो पा रहा तो गो विद द सिंपल सब्जेक्ट फर्स्ट, देन सेकंड, क्योंकि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके लिए 1 महीना दीजिए, 1 महीने से पहले ही ये खत्म हो जाएगा 3 weeks में, लेट्स से 2 weeks में, तो you'll get a confidence and then pick up a difficult subject। ठीक है कि हाँ चलो एक तो हो गया, अब डिफिकल्ट सब्जेक्ट कर लिया तो और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द 2। क्या आपके लिए डिफिकल्ट है, क्या इजी है, लाइक नॉन कॉमर्स है तो AFM उनके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट है, तो सेकंड स्टेज पे रहेगा। नॉन कॉमर्स है तो यू कैन स्टार्ट विद लेट्स से RBWM, या फिर IIFS आपको इकोनॉमी सही लगता है तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। डिफिकल्ट देन गो फॉर अ लेंदी सब्जेक्ट लाइक PPB, थोड़ा सा लेंदी है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, देन गो फॉर द whatever is remaining। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं कि आगे किस तरह कैसा मेरा जो है प्रिपरेशन होना चाहिए। देन कम्स द रिसोर्सेस। ठीक है, तो बेस्ट रिसोर्सेस कौन से हमें चूज करने चाहिए वो भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। रेस्ट इज अप टू यू, बट चूज अ सिंगल रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रिसोर्स क्या और सप्लीमेंट्री रिसोर्सेस भी रिक्वायर्ड है क्या, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आई एंड IFS की बात करूँ तो द बुक इटसेल्फ इज इनफ। ठीक है, आपका जो मैकमिलन बुक है जो प्रिस्क्राइब्ड बाय द IIBF दैट वुड बी इनफ, बट कई बार हमें
थोड़े बेसिक्स क्लियर करने होते हैं तो एनसीईआरटी की जो क्लास 12th की बुक्स है मॉड्यूल ए एंड बी के लिए वो ठीक है। अब देर आर टू चॉइसेस, राइट? एक तो ये है कि आपको कहा जा रहा है कि आप बुक से पढ़ लो, दूसरा कि ये बुक आपको कोई एक्सप्लेन कर दे रहा है, आपको गाइड भी कर दे रहा है कि किस डायरेक्शन में कैसे प्रिपेयर करना है, आपको ये भी बता दे रहा है कि ट्रेंड क्या रहेगा उस हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दे रहा है, एवरीथिंग। तो व्हाट वुड बी बेटर? ऑब्वियसली ये सेकंड वाला, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए यू हैव टू जॉइन अ कोर्स। आई वुड डेफिनेटली से अपने लास्ट अटेम्प्ट है तो प्लीज आप थोड़ा गाइडेंस ले लीजिए इस बार, ताकि कई बार हमें खुद से अपना मिस्टेक नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या हम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप गाइडेंस ले लेंगे, कोई मेंटोर होंगे तो दे विल टेल यू कि क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं, एंड ऑन दैट मिस्टेक्स इफ यू कीप वर्किंग एज दे से, तो डेफिनेटली यू आर गिविंग 110%। ठीक है, तो उसके लिए जरूर आप कोर्सेस ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर एडुटैप, आई वुड वाउच फॉर दैट बिकॉज ऑब्वियसली हमने बैकग्राउंड में काफी अच्छा काम किया हुआ है, मैंने देखा है सारे कोलीग्स एंड टीम को, तो यू कैन वाउच फॉर इट। अदर देन दैट आपको लग रहा है कोई और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टू चूज अ कोर्स? इसकी ये बुक को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हो, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और जिस तरह का लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो उसके हिसाब से अपडेटेड है उनका कोर्स। दिस थिंग शुड बी द क्राइटेरिया। तो कैसे समझ में आएगा? तो प्रीवियस क्वेश्चंस आपको एडुटैप के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके उसके बेसिस पर एंड जो कई सारे वीडियोस है तो उसके बेसिस पर यू कैन जैसे कि टोटली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है या नहीं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ये चीजें आप चेक कर सकते हैं। नहीं भी तो आई वुड से एडुटैप पे तो आप वाउच कर, आप इस पे तो भरोसा कर सकते हैं। प्लीज एक चांस दे सकते हैं आप, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू थिंक समवन एल्स आल्सो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, तो ये हो गया आई एंड आईएफएस। पीपीबी के लिए अगेन द बुक इज इनफ, एंड आरबीआई के जो सर्कुलर्स है उससे आपको अपडेट्स करते रहना होगा, कई नंबर्स और वगैरह में चेंजेस आते हैं तो यू हैव टू अपडेट दैट। सिमिलरली एएफएम के लिए आई हैव गिवन अ प्रॉपर जो है ब्रेकडाउन कि इंग्लिश मॉड्यूल सी एंड डी अगर आप देखो तो बुक में सही है, ए एंड बी भी सही है, बट वो ए एंड बी में अकाउंटिंग के जो बेसिक्स है वो दिए हुए हैं। तो अगर यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बुक्स ओनली तो एनसीईआरटी के क्लास 11th एंड 12th के बुक्स मैंने चैप्टर्स भी आपके लिए बता दिए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 8 ऑल द 8 चैप्टर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 ये क्लास 11th की ही बुक है, 9 12 13 चैप्टर्स, एंड कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बुक है एनसीईआरटी की क्लास 12th की। इसमें 1 3 4 5 एंड 6 चैप्टर्स विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट यस एएफएम अकाउंटिंग इज लाइक अ न्यू लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग, तो डेफिनेटली इसमें गाइडेंस लेना बहुत बेटर रहेगा। गो फॉर अ कोर्स एंड प्रिपेयर। ठीक है, सिमिलरली आरबीडब्ल्यूएम की अगर हम बात करें तो ये वैसे तो थोड़ा सिंपल माना जाता है, बट देर आर सर्टेन चैप्टर्स जिनसे थोड़े टफ क्वेश्चंस आ गए थे पहले, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछ रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ गाइडेंस। ठीक है, बुक तो ठीक है, बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आरबीडब्ल्यूएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेफर टू दिस एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ये पीपीटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अदर पार्ट इज कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन से हैं, ताकि उस हिसाब से आप फिर प्रिपेयर कर पाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, मॉड्यूल्स क्या है। तो लेट मी टेक यू थ्रू दैट। ठीक है, तो हमने क्रिटिकल, एसेंशियल एंड एडिशनल टॉपिक्स इस तरीके से डिवाइड किया हुआ। क्रिटिकल ऐसे हैं जो कंपल्सरी हमें पढ़ने ही पढ़ने, एसेंशियल थोड़ा अच्छे से ओवरव्यू ले लीजिए, एंड एडिशनल इफ यू फाइंड टाइम यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि हर जगह से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही रहा है एंड आपको फुल प्रूफ रहना है कि मुझे क्लियर करना है, तो यू कैन गो फॉर इट। आई एंड आईएफएस की बात करें तो मॉड्यूल डी, मॉड्यूल्स की बात करें सबसे पहले तो मॉड्यूल डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए एंड बी तो आपको प्रिपेयर फिर करना है, ये 3 मॉड्यूल्स करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो है जितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा। 50 प्लस हमें चाहिए, ऐसा तो नहीं कि 100 ऑन 100, बट इफ देयर इज टाइम मॉड्यूल सी पे भी आप फोकस कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि अभी तो टाइम है, आप देख लीजिए कि अगर 4 महीने का टाइम दे रहे हैं तो चारों मॉड्यूल्स थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, एंड इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक मॉड्यूल ए का क्रिटिकल टॉपिक्स यू कैन सी द चैप्टर्स आई हैव मेंशनड हियर 2 4 8 9 एंड 10, एंड एसेंशियल सेकंड लेवल पे जो इंपॉर्टेंस है जिनकी 1 3 5 6 7 है, एंड 11 चैप्टर्स शायद ही कुछ आता है तो एडिशनल चैप्टर में हम यहाँ पे डाल देंगे। मॉड्यूल बी में 13 14 17 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल 12 15 16 19 है, एंड देन मॉड्यूल सी का क्रिटिकल चैप्टर्स अगर हम देखें तो 21 22 23 27, एटलीस्ट ये इनको तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इफ यू नॉट प्रिपेयरिंग द एंटायर मॉड्यूल सी।
एसेंशियल में 24, 25, 26, 28 आ जाएंगे, 20th चैप्टर से शायद ही कुछ आता है। अब मॉड्यूल डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 ये सब आपके क्रिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड 40, 45 एसेंशियल है, उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। एंड कमिंग टू 29, 34, 44 शायद ही क्वेश्चन आता है इसमें से, तो यू कैन जस्ट गिव एन ओवरव्यू। अब यहाँ पे क्रिटिकल सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें, सारे टॉपिक सारे जो मॉड्यूल्स है उनमें से कुछ ऐसे सब टॉपिक्स है जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो मॉड्यूल ए में ये सारे आपके होंगे, मैंने चैप्टर का नंबर एंड सब टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज, इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, राइट। तो ऐसे सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए मॉड्यूल ए के यहाँ पे। एंड मॉड्यूल बी के यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लाइक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ये 12th चैप्टर में से बार बार इससे क्वेश्चन आता है, तो वैसे ही सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो इसका पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं राइट नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से मॉड्यूल बी। Now coming to the other critical topics of module B, chapter wise आपको सारे topics मैंने mention कर दिए। मॉड्यूल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक 20th चैप्टर में से ये कुछ एरियाज है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। तो दोज यू कैन प्रिपेयर वेल। 27 में लाइक यू कैन सी आरबीआई सेबी से क्वेश्चंस पूछते ही हैं। लाइक सिमिलरली मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट जो सबसे क्रिटिकल सब टॉपिक्स है वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। सेम वे 33, 34, 35, 36, 37 चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, एंड रिमेनिंग चैप्टर्स में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। कुछ चैप्टर्स यहाँ पे स्किप्ड है बिकॉज उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, राइट। 43, 45 से भी मैंने आपको बता दिए। कमिंग टू सिमिलरली पीपीबी, इसमें मॉड्यूल ए एंड बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन अगर एसेंशियल देखे तो सी एंड डी जो है एडिशनल, इफ यू फाइंड टाइम यू कैन गो फॉर सी डी मॉड्यूल, ठीक है। अब मॉड्यूल ए में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 1 से लेके 9 तक तो है ही है क्रिटिकल चैप्टर्स, एंड 10, 12, 15, 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करिए। नाउ एसेंशियल 1 से 20, 21 एंड एडिशनल चैप्टर्स अगर हम देखें 11, 13, 14, 16, 17, 18, राइट। तो मॉड्यूल ए में से इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कमिंग टू मॉड्यूल बी 22, 23, 24, 26, 29, 32, 36, 38, 40 ये सारे आपके वेरी क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नाउ एसेंशियल 1 से 25, 28, 30, 31, 34, 37, 39 ये अगर आपको जो है ओवरव्यू अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इनका। अब एडिशनल टाइम मिल रहा है तो इन पे आप काम कर सकते हैं 27, 33, 35, 41। कमिंग टू मॉड्यूल सी, इसमें भी 42, 44, 45, 46, 47 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 48, 49 से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड एडिशनल आर दोस 43 जिनसे शायद ही क्वेश्चन आता है, बट यू कैन जस्ट प्रिपेयर इफ यू फाइंड टाइम। मॉड्यूल डी के 51, 54 वेरी इंपॉर्टेंट है। 52, 53, 55 से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू क्रिटिकल सब टॉपिक्स, तो ये सारे आपके मेंशन्ड है चैप्टर वाइज, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सारे टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फर्स्ट चैप्टर में से बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप से काफी क्वेश्चंस आते हैं, एंड इसमें केस स्टडीज ऐसे करके भी पूछ लेते हैं। देन दीज टॉपिक्स coming to module B, these are the topics like 22 में से principle of lending, types of borrowers, types of credit facilities, and remaining chapters से मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। Now coming to 28th chapter, if I say definition and provisioning norms and peer related questions काफी सारे आ जाते हैं। ऐसे ही मॉड्यूल सी से अगर हम देखें 42, if I take an example, तो networking technologies in बैंक वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। मॉड्यूल डी में से एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज ऐसे टॉपिक्स से काफी बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। कमिंग टू एएफएम, ए एंड सी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, ठीक है। देन डी जो है इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन बी जो है इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मॉड्यूल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कमिंग टू मॉड्यूल ए, मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर्स अगर हम देखें 1, 2, 5, 6 एंड 11। देन मॉड्यूल ए के 3, 4 एंड 8 जो है एसेंशियल चैप्टर्स हैं। कमिंग टू द एडिशनल चैप्टर्स 7, 9 एंड 10 यहाँ पर मॉड्यूल ए में से। नाउ क्रिटिकल वेरी क्रिटिकल चैप्टर्स फ्रॉम मॉड्यूल बी आर 13 एंड 14, ठीक है। एंड 15, 16, 17 एसेंशियल हैं। इस तरीके से 12 एंड 18 एडिशनल टॉपिक्स हम कह सकते हैं। मॉड्यूल सी के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है 20, 22, 24 एंड 25। देन 19, 21, 23, 27 ये एसेंशियल हैं। देन 26, 28 जो आपके एडिशनल चैप्टर्स हो जाते हैं जिनसे शायद क्वेश्चन आता है, कम ही आते हैं। क्रिटिकल चैप्टर्स इन डी आर 29, 32, 30, 31, 30, 34, 35 एसेंशियल है। एंड कमिंग टू सब टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं। जैसे चैप्टर 1 के 3 टॉपिक्स आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिजनेस अकाउंटेंसी,
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वगैरह से मॉड्यूल ए में पूछ लेते हैं। सिमिलरली 13 में से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड ऐसे बाकी चैप्टर्स के भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स आपको बता दिए। वैसे ही मॉड्यूल सी के 19-20 चैप्टर्स अगर आप देखें, दीज आर द टॉपिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज वगैरह से क्वेश्चंस। देन ऐसे ही मॉड्यूल सी के 24 चैप्टर में से कैलकुलेशन ऑफ WACC वगैरह से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। मॉड्यूल डी में बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स वगैरह से क्वेश्चन 29 चैप्टर से एज यू कैन सी एज एन एग्जांपल इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द अदर टॉपिक्स। कमिंग टू RBWM, इसमें मॉड्यूल बी एंड डी सबसे इंपॉर्टेंट है। देन कम सी एंड ई का इंपॉर्टेंस आता है सेकंड लेवल पे। ए से कम ही क्वेश्चंस आते हैं, 4 चैप्टर्स आपके थोड़े बहुत। अब मॉड्यूल ए में 4th चैप्टर ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का पक्का क्वेश्चन आता है इससे। एंड 2 एंड 3 से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, while 1 से शायद ही क्वेश्चन आता है, तो यू कैन प्रिपेयर इन दिस मैनर। मॉड्यूल बी में 5, 6, 8, 9, 14 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड 7, 12, 13 थोड़े एसेंशियल चैप्टर्स हो गए। 11, 15, 16 से थोड़े बहुत क्वेश्चंस, तो टाइम मिला तो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मॉड्यूल सी से 17, 18, 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड 22 थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। 20 एंड 21 से शायद क्वेश्चन आता है, तो इफ यू फाइंड टाइम यू कैन प्रिपेयर। मॉड्यूल डी में 23, 26 आर इंपॉर्टेंट, 24, 25 एसेंशियल हो गए, 20 एंड 30 जो है क्रिटिकल चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मॉड्यूल ई। एंड 28, 29 में से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सब टॉपिक्स अगर हम देखें तो सेकंड चैप्टर से, जैसे बिजनेस मॉडल्स जो आपका मॉड्यूल ए में है, इससे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है, तो यू शुड बी केयरफुल। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस फ्रॉम मॉड्यूल बी। और मॉड्यूल सी से 17, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग वगैरह से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। मॉड्यूल डी में वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इनसे रिलेटेड ये हम कह सकते हैं आता है। मॉड्यूल ई इफ यू सी मॉर्गेज रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस जो है पूछ लेते हैं। These are the few things, and now I just want to give you a few tips जो आप ध्यान में रख सकते हैं। फाइनली राइट, पहली बात तो सिंगल सोर्स को ट्रस्ट करना है, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड PYQs मस्ट हैं, अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो आप एग्जाम को इग्नोर कर रहे हैं और नॉट प्रिपेयरिंग वेल। तो PYQs जहाँ से भी आपको मिले, प्रीवियसली क्या क्वेश्चन आए हैं, कौन से चैप्टर से किस तरह क्वेश्चन है, थोड़ा एनालाइज करिए, टाइम दीजिए। अगर आप एनालाइज नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट ट्रस्ट सिंगल सोर्स, जहां पर उन्होंने एनालाइज करके फिर पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एडुटैप पे हम ये करते हैं, कैन ट्रस्ट अस, या फिर कहीं और है तो यू कैन ट्रस्ट देम, बट PYQs अच्छे से प्रिपेयर करिए। कंसिस्टेंसी की है, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, वरना तो एक भी दिन छूट रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है, यू नो इट बेटर। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली आपको प्रिपेयर करना है। इसके लिए एक पूरा कैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, तो टाइम डेफिनेटली आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे पे मुझे इस टाइम पे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। एटलीस्ट एक दिन पहले बना लीजिए, पूरा टाइम टेबल नहीं बन रहा, एक दिन पहले तो बना लीजिए। एटलीस्ट ये महीने में मुझे ये करना है, ब्रॉड बना लीजिए कि जैसे मंथ 1 में मुझे ये I&IFS कंप्लीट करना है, मंथ 2 में मुझे ये 3 में 4 में। और अगर पता है कि मंथ 1 में ये करना है, 4 हफ्ते हमारे पास हैं, तो फर्स्ट वीक में मॉड्यूल ए जाएगा, ए में से इतने चैप्टर्स है तो एक दिन में कितना करना है, ऐसे हिसाब से आप देख के कर लीजिए प्रिपेयर एक छोटा टाइम टेबल। एंड नेक्स्ट डे का भी हमें पता होना चाहिए किस टाइम पे मुझे ये चैप्टर जो है कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो लाइक दैट यू विल बी कंसिस्टेंट। तो ये करना जरूरी है, थोड़ा सा मेहनत तो करना है। और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, इग्नोर मत करिए कि सबसे ही आ रहा है, चलो सब पढ़ने लगते हैं, बैठ के नहीं होगा। इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स अच्छे से करिए, बाकी थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए टाइम के हिसाब से। एंड रिविजन एंड प्रैक्टिस इज अ मस्ट डेफिनेट, यही कमी रह जाती है हमेशा। एग्जाम पे जाकर अच्छा ये तो पता है मुझे, फिर गलत करके आ जाते हैं, तो रिविजन की कमी है बस। और एग्जाम में जाकर नए टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो डर लग जाता है या फिर पैनिक हो जाता है, तो उस वजह से हम फिर सही से नहीं अटेम्प्ट कर पाते। तो दैट इज बेस्ड अपॉन योर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना। एंड एक और चीज होती है कि शांत होना चाहिए, मन और दिल हमारा शांत होना चाहिए। तो उसके लिए इफ यू आर कनेक्टेड टू सम गुड पीपल जो आप पे विश्वास रखते हैं, अच्छी चीजें बोल रहे हैं आपको, या फिर भगवान या उन जो है टेम्पल्स एंड ऑल विजिट करते हैं, तो यू शुड डू दैट स्लाइटली रेगुलरली, सो दैट आपका थोड़ा मन शांत रहे एंड एग्जाम में भी शांति से आप ये एग्जाम दे पाए। ठीक है, दैट इज अपॉन यू हाउ यू कैन कंट्रोल द नर्व्स, एंड उस हिसाब से आप कर सकते हैं। Now coming to the part key, how actually EduTap can help you in this is we have wonderful courses. अगर आप upcoming exam के लिए prepare कर रहे हैं तो you can prepare from that. We have the master course जिससे आप comprehensive preparation कर सकते हैं each and every
चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया थ्रू शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस। और ये मास्टर कोर्स में आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट, हर एक पेपर का अच्छा शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो जिसमें 15-20 मिनट्स के वीडियोस होंगे, ताकि आप अपने ब्रेक टाइम या कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके अच्छे से इन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड कब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, नोट्स है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम से पहले रिवाइज कराने के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू हम कराते हैं ये रिविजन। इसके अलावा अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे रिकॉर्डेड नहीं लाइव क्लासेस ही चाहिए, तो लाइव क्रैश कोर्स में आप पार्ट जो है एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। सब कुछ पढ़ाने का प्रॉमिस तो हम नहीं कर सकते, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेटली चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। एंड मैंने जैसा टेस्ट सीरीज का बात किया था, वेल अपडेटेड टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप ऐसा है कि आप खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं बुक में से वगैरह से, बस टेस्ट देना है मुझे, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि मास्टर कोर्स पूरा चारों कंपोनेंट्स का नहीं लेना, कोई एक सब्जेक्ट का लेना है, 2 का लेना है, दैट इज आल्सो अवेलेबल, आईआईएफएस, पीपीबी, एफएम, आरबीडब्ल्यू। एंड इफ यू लाइक कि नहीं मुझे थोड़ा-सा सैंपल्स देखना है कि कैसा ये पढ़ाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो यू कैन गो फॉर अ 3 आवर ट्रायल कोर्स आल्सो। ठीक है? इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है? तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।